अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है, मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब है। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं, तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से। कभी किसी को चुनौती तो कभी किसी पर हमला। यह है केजरीवाल के वो तेवर जो 2015 में लगभग पूरे साल बने रहे। हालांकि साल की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुई थी। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ केजरीवाल का ये साल। अनगिनत वादों और लोगों के भरोसे की कश्ती पर सवार होकर वो दिल्ली की गद्दे तक पहुंच गए। जीत भी मिली तो ऐसी कि 70 सीटों वाली विधानसभा में विपक्ष के सिर्फ 3 विधायक ही पहुंच पाए। अब केजरीवाल के कंधों पर थी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी। लेकिन इसके पहले ही शुरू हो गई अपनों से केजरीवाल की जंग। जीत को 1 महीना भी नहीं हुआ कि पार्टी के अंदर ही केजरीवाल के खिलाफ जंग छिड़ गई। इस बगावत का झंडा उठाया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने। इन दोनों ने केजरीवाल पर मनमानी करने और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तो केजरीवाल कैंप ने दोनों पर पार्टी को हराने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा दिया। आखिरकार प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एक आंदोलन से निकली पार्टी पूरी तरह राजनीति के रास्ते पर चल पड़ी। अपनों से टकराने के बाद केजरीवाल ने शुरू की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से जंग। नजीब जंग से केजरीवाल के टकराव की शुरुआत हुई केजरीवाल के उस फरमान से, जिसमें उन्होंने अपने विभागों और अफसरों को यह निर्देश दिया कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़ी फाइलें पहले सीएम ऑफिस भेजी जाएं, उसके बाद ही एलजी के पास जाएं। इतना ही नहीं, अपने पसंद के नौकरशाह और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर भी केजरीवाल और नजीब जंग के बीच तलवारें खींची। अफसरों की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा यानी एसीबी में नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी में टकराव हुआ। इसके जवाब में टीम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर उन्हें काम न करने देने का आरोप जड़ दिया। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। एलजी से लेकर केंद्र सरकार से टकराने वाले केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को भी नहीं बख्शा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका काफी विरोध हुआ। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते रहे। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पर रोहिणी में अवैध तरीके से एक फ्लैट खरीदने का आरोप भी लगाया। दिल्ली पुलिस से केजरीवाल सरकार की तकरार की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया। शुरुआत में केजरीवाल तोमर का बचाव करते रहे और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते रहे, लेकिन आखिरकार तोमर को हटाना पड़ा। इसी तरह आप नेता सोमनाथ भारती सहित कई आप विधायकों पर अलग अलग तरह के आरोप लगे। टकराव और जंग के बीच केजरीवाल को इस साल कई नए साथी भी मिले। इनमें सबसे बड़ा नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश लगभग हर मामले में केजरीवाल के पक्ष में खड़े नजर आए, तो बिहार चुनाव के वक्त केजरीवाल ने भी नीतीश का समर्थन किया। इसी तरह केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिलता रहा। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से गले मिलना केजरीवाल को भारी पड़ गया। लालू को भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल की इन तस्वीरों पर सवाल उठे तो केजरीवाल ने सफाई दी कि वो लालू से नहीं मिले, बल्कि लालू ने उन्हें गले लगाया।
जन लोकपाल के आंदोलन से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले केजरीवाल ने इस साल दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश किया। हालांकि आरोप लगे कि ये जन लोकपाल विधेयक वैसा नहीं था जिसकी चर्चा आंदोलन के समय होती थी, लेकिन कुछ बदलावों के साथ जन लोकपाल बिल विधानसभा में पास हो गया। भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा। इसके जवाब में केजरीवाल ने कोटला स्टेडियम केस में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम उछाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की टीम उनके दफ्तर में जेटली से जुड़ी फाइलें ढूंढने आई थी। यही नहीं, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी तक कह डाला। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जेटली को घेरा गया, उस रिपोर्ट में जेटली का नाम तक नहीं है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने शुरू किया ऑड और इवन गाड़ियों का फॉर्मूला। इसके तहत 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में ऑड तारीखों को ऑड नंबर वाली कारें और इवन तारीखों को इवन नंबर वाली कारें ही चल पाएंगी। लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर ऑटो की संख्या बढ़ाने के जो परमिट बांटे, उसमें बड़े घोटाले का मामला सामने आया। नियमों की अनदेखी के आरोपों के बाद ऑटो परमिट के लिए जारी किए गए लेटर ऑफ इंटेंट रद्द कर दिए गए। अब देखना यह है कि केजरीवाल की ऑड इवन स्कीम नए साल में दिल्ली का प्रदूषण कम करती है या आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है।